ये है मोटल्ड वुड आउल। उल्लू की प्रजाति भारत में अब बड़े मुश्किल से देखने को मिलती है। साल 2016 से उल्लू की प्रजाति इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN की रेड लिस्ट में है और इसे अत्यंत दुर्लभ और संकटग्रस्त पक्षी माना जाता है। लेकिन हुआ यह है कि अभी हाल ही में यह पक्षी हमारे यूपी के प्रयागराज शहर में देखा गया है। अगर आप जानते हो तो प्रयागराज के झूसी में गंगा नदी के किनारे हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट मौजूद है। यहाँ की हरियाली और यहाँ के वातावरण के चलते यहाँ अलग अलग तरह के पक्षी देखे जा सकते हैं। ऐसे में प्रयागराज शहर के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर अर्पित बंसल ने अभी कुछ दिन पहले ही इसे अपने कैमरे में कैद किया है और उन्होंने इसके बारे में डिटेल जानकारी ebird.org पर अपलोड भी कर दी है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत में उल्लुओं की स्थिति और उनके शिकार के बारे में, उल्लुओं के संरक्षण के लिए क्या प्रयास हुए हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे आपको IUCN और ebird.org के बारे में, जिनकी चर्चा हमने इस वीडियो के शुरुआत में आपसे की है। पूरी दुनिया में उल्लुओं की लगभग 225 प्रजातियां मौजूद हैं। इनमें से करीब उल्लुओं की 36 प्रजातियां हमारे इंडिया में भी पाई जाती हैं, लेकिन हमारे भारत में उल्लुओं की कई प्रजातियां अंधविश्वास के चलते संकट की स्थिति में पहुंच गई हैं। उल्लू की कुछ खास प्रजातियां जिनका नाम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारे भारत में अंधविश्वास का सबसे अधिक शिकार है। उल्लुओं के इन सभी 16 प्रजातियों पर इस समय सबसे अधिक खतरा है, क्योंकि अगले 2 हफ्ते में दीपावली है और इस समय में ही अंधविश्वास के चलते कई तांत्रिक या फिर कई बार आम लोग भी अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति को बढ़ाने के लिए उल्लुओं की बलि देते हैं। अगर आप जानते हो तो हिंदू मान्यता के अनुसार उल्लू धन की देवी लक्ष्मी की सवारी है। ऐसे में दीपावली के मौके पर अंधविश्वासों से जुड़ी तंत्र मंत्र की कई पूजाओं में उल्लुओं के सिर, पंख, कान के हिस्से, पंजे, आंखें और मांस तक का अलग अलग तरह से इस्तेमाल होता है, जिसके चलते दीपावली आते ही उल्लुओं पर संकट और भी गहरा हो जाता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि दिवाली के समय में उल्लुओं के दाम लगभग 20 गुना तक बढ़ जाते हैं। हालांकि भारत में उल्लुओं के संरक्षण के लिए भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत उल्लू को संरक्षित प्रजाति का पक्षी घोषित किया गया है। ऐसे में इनके शिकार या फिर इनकी तस्करी करने पर कम से कम 3 साल या उससे अधिक की सजा का नियम है। साथ ही इन्हें पालना और इनका शिकार करना दोनों पर प्रतिबंध है। इन सब के अलावा वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और वन्यजीव व्यापार निगरानी से जुड़ी ट्रैफिक जैसी संस्थाएं हर साल 4 अगस्त को उल्लुओं के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय उल्लू जागरूकता दिवस के रूप में भी मनाती हैं। आपको बता दें कि उल्लू हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हें किसानों के दोस्त के रूप में भी माना जाता है। दरअसल उल्लू कृषि कीटों पर नियंत्रण रखते हैं, जिससे खेती में कीटनाशक दवाओं पर निर्भरता कम होती है। इसके अलावा अगर आपने पिछले साल की इस खबर के बारे में सुना हो कि लक्षद्वीप में चूहों को मारने के लिए बार्न उल्लू का इस्तेमाल किया गया था, तो इससे आप अच्छे तरह से समझ सकते हैं कि उल्लू किसानों के दोस्त क्यों माने जाते हैं। दरअसल लक्षद्वीप के कारावती द्वीप पर चूहे नारियल की फसल को काफी नुकसान पहुंचा रहे थे, जिससे स्थानीय लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था। ऐसे में लक्षद्वीप प्रशासन ने बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ रोडेंट्स नाम का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। इसमें उल्लुओं की श्वेत प्रजाति का इस्तेमाल हुआ, जिसे बार्न आउल के नाम से भी हम जानते हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ दुनिया की प्राकृतिक स्थिति को संरक्षित रखने के लिए एक वैश्विक प्राधिकरण है। इसकी स्थापना साल 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये सरकारों और नागरिक समाज दोनों से मिलकर बना एक संघ है, जिसका घोषित लक्ष्य विश्व की सबसे विकट पर्यावरण और विकास संबंधी चुनौतियों के लिए व्यवहारिक समाधान खोजने में सहायता करना है। इसके अलावा यह विश्व के अलग अलग संरक्षण संगठनों के नेटवर्क से प्राप्त जानकारी के आधार पर रेड लिस्ट प्रकाशित करता है, जो विश्व में सबसे अधिक संकटग्रस्त प्रजातियों को दर्शाती है। इसके अलावा आपको ebird.org के बारे में बताएं तो ये पक्षियों के बारे में जानने का एक अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन डेटाबेस है, जो वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और पक्षियों के बारे में दिलचस्पी रखने वालों के लिए बड़ी रोचक जानकारी उपलब्ध कराता है। ऐसे में अब हमारे यूपी के प्रयागराज में पाए गए इस मोटल्ड वुड आउल के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण की उम्मीद की जा सकती है। तो अब बारी आज के सवाल की। आपको ये बताना है कि प्रयागराज के झूसी के हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट में जहां मोटल्ड वुड आउल पाया गया है, वहां के रिसर्च सेंटर का नाम हरिश्चंद्र के नाम पर क्यों पड़ा है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यूपी जुड़ी और तमाम खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल बातें यूपी की।